तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनमें से क्वेश्चन है फर्स्ट, एनालाइज द रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। जो पहले 3 जनरल इलेक्शन हुए 1952, 57 और 62, उन तीनों जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंट रहा उसके बारे में आपको बताना होगा। यानी पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण का विश्लेषण करना होगा कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंट क्यों रहा था, उनको अच्छे से बताना होगा। आप अच्छे से पढ़ें इसको। वहीं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाउ डिड द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व ने भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में आप पढ़ के जाएं। या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस पार्टी हैड बीन सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन रही थी, यह कथन उचित है? क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आपको बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था स्टार्टिंग एरा में, वो कैसा था, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती थी, उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स taken to hold the first general elections in India. How far were these elections successful? ये चुनाव में पहला आम चुनाव कराने के लिए, यानी भारत में पहला आम चुनाव कराने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन करें कि यह चुनाव कैसे सफल रहे। उसके बारे में बताना होगा कि इंडिया ने किस सिचुएशन में अपने देश में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जब पहले इलेक्शंस करवाए गए थे, कि कैसे इलेक्शन कमीशन बना, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, फर्स्ट इलेक्शन में कितने करोड़ वोटर्स थे, कितने लोगों को लगाया गया, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe the opposition party's particularly important role in our nation's early democratic political process। यानी हमारे राष्ट्र की प्रारंभिक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में विपक्षी दलों की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करना है। यानी इंपोर्टेंट रोल क्या रहा है हमारे देश में अपोजिशन पार्टीज का, उसके बारे में बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितना मेजर रोल बढ़ जाता है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का। तो स्टार्टिंग से ही आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग फेज में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में किन लीडर्स ने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, कौन कौन सी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाए। वहीं एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट अमंग फैक्शंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। यानी कांग्रेस पार्टी के गुटों के बीच तालमेल और सहनशीलता की नीति का वर्णन करना है कि कांग्रेस पार्टी कैसे एक तालमेल और सहनशील पार्टी के रूप में बनी हुई थी, उसके बारे में आपको वर्णन करना होगा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, उसके टॉलरेंस मैनेजमेंट के बारे में। वहीं इससे चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशलिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। यानी आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सोशलिस्ट पार्टी कब बना और इनके क्या फीचर्स हैं। तो इन क्वेश्चन पर आप जरूर फोकस करें, इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएं। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।